यूं तो बाहुबली का अर्थ होता है जिसकी भुजाओं में अपार बल है, बलवान, शक्तिमान, ताकतवर। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति में अपराधियों की दखल बढ़ने लगी, बाहुबली शब्द भी नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। 2006 में आपको याद है होगा, एक फिल्म आई थी ओंकारा। इस फिल्म में बाहुबली शब्द का प्रयोग ऐसे ही अपराधी के लिए किया गया जिसकी दखल राजनीति में है। आज दस्तक में ऐसे ही 4 बाहुबलियों से जुड़ी खबर। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह के पास सियासत का वो कौन सा बाहुबल है जहां नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों की यौन शोषण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस ने न तो बृजभूषण शरण सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, न ही तुरंत गिरफ्तारी के नियम के बावजूद गिरफ्तार किया। उसके बाद आज आप जानेंगे कि कैसे 40 साल तक मुख्तार अंसारी का आपराधिक कुनवा बढ़ता गया और अब कैसे मुख्तार अंसारी की माफियागिरी का बोरिया बिस्तरा समेटा जाने लगा है। बिहार के बाहुबली अपराधी आनंद मोहन की तय वक्त से पहले रिहाई के बाद नई राजनीति वहां पर भी शुरू हो गई है। हत्या के दोषी प्रभुनाथ सिंह और AK-47 वाले अनंत सिंह की रिहाई की मांग वहां पर होने लगी। दस्तक के अगले हिस्से में यानी 10:30 बजे अतीक शाइस्ता स्पेशल में आज बात करेंगे कि अब शाइस्ता का बचना मुश्किल क्यों है। सबसे पहले बात बृजभूषण शरण सिंह की। इसी अखाड़े के वो पहलवान जिन पर न जाने कौन मेहरबान है कि पॉक्सो एक्ट यानी नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक बृजभूषण सिंह गोंडा से बैठकर दिल्ली में बैठे पहलवानों को ललकार रहे। दिल्ली पुलिस न जाने क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी। आप इस्तीफा दें, आप हटें पद से, आप पर मुकदमे दर्ज हों। एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जिस दिन हमारी पार्टी कह देगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लो, मैं वचन देता हूं उस दिन पद क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और जिस दिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है इससे बड़ी राजनीति मेरी हो जाए। लड़ूंगा नहीं, लड़ाऊंगा, क्या दिक्कत है। 1 MP नहीं बनूंगा, 10 MP बनाऊंगा। एक तरह का बहुत बड़ा नैतिक दबाव आपके ऊपर है। अनैतिक लोग खुदे जा रहे हैं, हमारे ऊपर नैतिक दबाव क्या बनाएंगे। फांसी देना है तो बृजभूषण सिंह को दो ना। आप कैडेट के बच्चों का टूर्नामेंट क्यों रोकना चाहते हो? ये मेरी गर्दन उतार लें लेकिन बच्चों का खेल न रोकें। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये अपना करियर तो खत्म कर चुके हैं, इनका पूरा हो चुका है। एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा, ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक के सामने इंटरव्यू देते हुए ताल ठोक कर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का करियर खत्म होने की भविष्यवाणी करने वाले बृजभूषण शरण सिंह का ही भविष्य क्या होगा, दस्तक देता सबसे बड़ा सवाल यही है। बृजभूषण शरण सिंह क्या खुद इस्तीफा देंगे? क्या पार्टी की तरफ से इस्तीफा देने को कहा जाएगा? क्या बृजभूषण अपने सियासी बाहुबल के दम पर टिके हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह अवध की कई सीट जिताने हराने का मादा रखने की वजह से ही मजबूत बने हुए हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह की सियासी अखाड़े में ताकत की वजह से ही पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और अब पूछताछ तक नहीं शुरू हो पाई? इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके आप जानें, उससे पहले एक सवाल का जवाब आपको सुनना है। आप पर जितने भी आरोप लगे, आपको पीड़ा होती है? पीड़ा तब होती है जब ये गाली देते हैं, और हमें नहीं पीड़ा होती है। आज एक आवाहन कर दूं, एक आवाहन कर दूं, इतनी पीड़ा है मेरे लोगों में, और केवल यूपी में नहीं, देश में लोगों को इतनी पीड़ा है कि शायद इतनी भीड़ कभी जंतर मंतर पहुंची नहीं होगी। पीड़ा के सवाल पर अपने समर्थकों की ताकत का अंदाजा दिलाते 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जानते हैं कि उन्हें नेताजी कहने वाले समर्थक कितने हैं। लेकिन सवाल तो ये कि सियासी ताकत बड़ी है या कानून। जनवरी के बाद अप्रैल में 6 दिन तक चले धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा
तब जाकर बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर पुलिस ने शुक्रवार रात को दर्ज की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज हुआ, जिसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे क्यों कहा था? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं। जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब जो स्टेडियम के, एक भी आरोप बंद कमरे के नहीं है। फांसी पर लटकने की बात खुद करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के लिए जरूरी है न्याय कानून के जरिए हो, और वो तब होगा जब पुलिस बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करेगी, जांच करेगी या गिरफ्तार करेगी। लेकिन कब? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 4 गंभीर और गैर जमानती मामलों में गिरफ्तारी जरूरी है। पहला, कॉग्निजिबल और संगीन अपराध। दूसरा, शातिर अपराधी से समाज को खतरा। तीसरा, सबूत और गवाहों को खतरा। चौथा, अपराधी के भागने का खतरा। अब आप इस केस में देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है, जो कि एक गैर जमानती अपराध है। कुश्ती संघ के मुखिया से पीड़ित को खतरे की बात के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता 7 पहलवानों को सुरक्षा दी है। तो फिर एफआईआर लिखने के 4 दिन बाद भी पूछताछ या गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस गई तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सुरक्षा मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक है। पहले नाबालिग की मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा सबको, कहा ठीक। सुरक्षा भी मिल गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अब ये क्यों धरने पर बैठे हैं? ये धरने पर इसलिए बैठे हैं कि ये स्वयं नहीं जानते हैं कि इनको जाना कहां है। इनको अपनी मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहां है। आरोप लगाने वाले अब भी जंतर मंतर पर हैं। आरोपी संतों से आशीर्वाद दे रहे हैं, संतों से गवाही दिला रहे हैं कि वो तो निर्दोष है। अब आप एक बार सोचिए, जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे किसी आम आदमी पर लगे होते, क्या तब भी पुलिस ऐसे ही सुस्त रहती? अगर नहीं तो फिर कौन सी ताकत बृजभूषण रखते हैं, जहां गिरफ्तारी या पूछताछ भी सुस्ता कर पुलिस करती है। अब यहां बृजभूषण शरण सिंह का भी पक्ष जानना जरूरी है, जो आज तक से बातचीत में यह सवाल उठाते हैं कि यौन शोषण लगाने वालों ने जनवरी से पहले कभी क्यों शिकायत नहीं की। दावा करते हैं कि शोषण का कोई आरोप बंद कमरे का नहीं है। आरोप लगाते हैं कि शिकायत करने वाले खिलाड़ियों की वजह से नौजवान पहलवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। जब इतने गंभीर सवाल आप पर उठ रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा दे देंगे तो इनका इस्तीफा अगर आप दे देते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएं। मैंने उनसे कहा था कि देखिए, इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं कहूंगा कि इस्तीफा दे रहा हूं तो ये कहेंगे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये सत्य है कि मेरा कार्यकाल तब तक बचा है जब तक चुनाव नहीं होता है। और 7 मई को चुनाव होना था, सरकार ने रोक दिया। 7 चुनाव हो जाता, 7 मई को अपने आप हट जाता, और चौथा चुनाव मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट कोर्ट के अंदर 3 बार अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो चौथी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं चुनाव लड़ भी नहीं सकता। मैंने इस बात को कह भी दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो इस्तीफा इनका मकसद नहीं है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पहली बार आप ही के चैनल को मैंने कहा था कि आप उनको गाड़ी पर बैठा दो, वो अपने घर जाएं, इस्तीफा आपको दे रहा हूं। इस्तीफा तो जहां उचित फोरम है वहां दे दीजिए, या पार्टी को आप अगर आपको लगता है कि पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो पार्टी को दे दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा प्रकरण है, जब पहली बार मैंने कहा था अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। मेरा शौक था, मैं खेल में आया, जो कर सकता था किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो कर सकता था किया। और आज ये खिलाड़ी जो आरोप लेकर के मेरे सामने आए हैं, क्या 16 जनवरी के 18 जनवरी के पहले एक भी
इनकी शिकायत खेल मंत्रालय के पास हो, एक भी शिकायत इनकी पुलिस के पास हो, एक भी शिकायत इनकी साई के पास हो, और जो बाहर का टूर्नामेंट लेकर के आए हैं कजाकिस्तान का और टर्की का कहां का, एक भी शिकायत इन्होंने वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो जिसने खेल को कराया हो तो दिखा दें। कोई शिकायत नहीं है। नेताजी बहुत अच्छे थे। जब हम इनकी कुछ नाजायज मांगों को मानने से हमने मना कर दिया, फांसी देना है तो बृजभूषण सिंह को दो ना। आप कैडेट के बच्चों का टूर्नामेंट क्यों रोकना चाहते हो? आज अगर कोई बच्चा 14 साल 9 महीने का है और अगर तत्काल टूर्नामेंट नहीं हुआ तो 3 महीने बाद वो 15 साल का हो जाएगा और उसका एक अवसर, पूरे जीवन का एक अवसर निकल जाएगा जिसके लिए उसके माता पिता उसको 4 साल से तैयारी करा रहे हैं। ऐसे जूनियर का मामला है, ऐसे 23 का मामला है। तो भाई केस मेरे ऊपर है, जांच मेरे ऊपर हो रही है, तो टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरी गर्दन उतार लें लेकिन बच्चों का खेल न रोकें। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।